हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा पेपर होने वाला है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, जिसका पेपर कोड है 3004, जो अभी 2025 में आपका पेपर होने वाला है LLB थर्ड सेमेस्टर का। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी दिसंबर में, उसके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। जो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम है, प्रॉपर्टी लॉ, TPA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TPA कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, ये एक्ट है 1882 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा संपत्ति अंतरण की परिभाषा, और दूसरा क्वेश्चन है सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों की विस्तार से विवेचना कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईजमेंट। इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो बताने हैं, और सुखाधिकार क्या है ये भी बता देना। फिर है दान की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन गिफ्ट एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। दान, गिफ्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के जाना। ठीक है, फिर है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति, यानी कि ट्रांसफ़र की जाने वाली संपत्ति से आप क्या समझते हैं। किन प्रकार की संपत्ति हस्तांतरित ट्रांसफ़र की जा सकती है। एक्सप्लेन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, फिर इसी में एक क्वेश्चन आता है, एक अजन्मे बच्चे के लाभ के लिए अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र की व्याख्या कीजिए। जो एक अजन्मा बच्चा है जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें दान की जा सकती हैं, उसके लिए दान हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर अजन्मे व्यक्ति के लिए दान जो है वो वैध है, नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आपका अजन्मे बच्चे वाला, ये इसी के साथ पढ़ लेना। ठीक है, संपत्ति ट्रांसफ़र के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, गिरवी बंधक की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिफाइन मॉर्गेज एंड डिस्कस इट्स काइंड्स। गिरवी और बंधक ये दोनों एक ही शब्द हैं और इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज, मॉर्गेजी, इसके प्रकार, इसके आवश्यक तत्व, मॉर्गेज क्या है, ये सारी चीज़ पढ़नी है। फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि बंधक की परिभाषा दीजिए। देखिए, या तो गिरवी आ जाएगा कि गिरवी की परिभाषा दीजिए, या आएगा बंधक, बंधक की परिभाषा दीजिए। दोनों ही शब्द लिखे हुए हैं और इंग्लिश में आएगा मॉर्गेज। तो दोनों ही शब्द को याद रखना। इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। प्रकार होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है इसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, नियत हित एवं आंशिकीय हित क्या है, दोनों में अंतर बताइए। व्हाट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, ये निहित हित और दूसरी तरह से पूछा जाता है इस तरीके से कि निहित हित एवं समाश्रित हित की व्याख्या करें, व दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टे को परिभाषित कीजिए। पट्टे को इंग्लिश में कहते हैं लीज। पट्टे को परिभाषित कीजिए, पट्टे के अनिवार्य तत्वों की व्याख्या कीजिए। डिफाइन द टर्म लीज, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज। फिर है एट्थ क्वेश्चन, विक्रय को परिभाषित कीजिए। विक्रय और विक्रय की संविदा में अंतर बताइए। यानी कि एक तो वस्तु को बेचना और दूसरा वस्तु को बेचने की जो संविदा होती है वो, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है और इसकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, फिर इसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन,
आंशिक पालन से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से उत्तर दीजिए। व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस? आंसर विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। ठीक है, फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, अनुज्ञप्ति को परिभाषित करें। पट्टे से यह कैसे भिन्न है? अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, लाइसेंस और लीज में क्या फ़र्क है और लाइसेंस क्या है ये बताना है। ये 10 क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट के ये कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो मुझे लगे इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। चल संपत्ति की परिभाषा दीजिए। डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती हैं, एक तो मूवेबल, एक इमूवेबल। चल और अचल। अचल संपत्ति वो होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, और चल संपत्ति वो होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से उठा के ले जाया जा सकता है। जैसे बाइक है, कार है और मोबाइल है, और ऐसी वस्तुएं जिनको आप आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो, उन्हें कहते हैं चल संपत्ति। और जिन्हें आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते वो है अचल संपत्ति। जैसे हमारा घर है, ठीक है, विंडो है, जो ज़मीन से लगी हुई चीज़ें हैं वो होती हैं अचल संपत्ति। ठीक है, फिर है इसके बाद डिफाइन नोटिस, सूचना की परिभाषा दीजिए। फिर है डिफाइन एक्सचेंज, विनिमय की परिभाषा दीजिए। फिर है डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चयन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है दुर्भर दान, इस कहीं पे दुर्भर लिखा हुआ है, कहीं पे दुर्लभ लिखा हुआ है, तो इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ लेना, ओनरस गिफ्ट। ठीक है, ये हैं TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के हैं और 10 क्वेश्चन है शॉर्ट और लॉन्ग के। ठीक है।